हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। सर्दी बढ़ गई है बेटा, थोड़ा अपना भी ध्यान रखो। ठीक है, पढ़ाई तो करो लेकिन थोड़ा अपना ध्यान भी रखो। देखिए बेटा, आइए हम पढ़ रहे थे सर्कल्स और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में बेटा हमने पढ़ा था सर्कल की इक्वेशन पढ़ी थी इन जनरल फॉर्म। आज हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होगी बेटा डायमीटर फॉर्म। ठीक, सारी बातें आपको पता है, जब कुछ लिखते हैं बोर्ड पे तो सारी बातें बताते हैं, तो ये भी बताएंगे कि क्यों डायमीटर फॉर्म की बात करना है। देखो बेटा, क्वेश्चन है, टॉपिक है हमारे पास इक्वेशन of circle in diameter form। देखो बेटा, डायमीटर फॉर्म में अगर बात कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि डायमीटर से रिलेटेड हमको कुछ दिया होगा। डायमीटर से रिलेटेड रिलेटेड कुछ होगा। ठीक, क्या होगा कैसे होगा ये बात करते हैं बाद में। सबसे पहले तो यही बात है बेटा कि अगर डायमीटर फॉर्म की बात कर रहा है तो इसका मतलब डायमीटर से रिलेटेड कुछ हमारे पास होगा। क्या होगा जरा ध्यान से सुनो। देखो बेटा, सपोज करो ये आपके पास सर्कल है और इस सर्कल का ये डायमीटर। ठीक, ये इसका सेंटर हो गया। सपोज करो बेटा डायमीटर के आपको दिए हैं एंड पॉइंट्स। क्या दिए हैं? एंड पॉइंट्स। ये दिया है आपको x1 कामा y1, ये दिया है आपको x2 कामा y2। ठीक, ये आपको सेंटर दिया है, इसको सेंटर C मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं आपको पता है, देखो यहां से मैं एक क्या कर रहा हूँ, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये एंगल होगा बेटा 90 डिग्री। ठीक, नाइन्थ क्लास में बेटा आपने थ्योरम पढ़ी होगी, सेमी सर्कल में बना हुआ कोई भी एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक, देखो बेटा, अब इस ये है P पॉइंट कोई है और इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y। अब हमें बेटा सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो जो जो बेटा आपने माना है पहले उसको लिख लेते हैं। लेट द एंड पॉइंट्स बेटा, यहाँ कहीं कहीं पे वो एंड पॉइंट्स की जगह एक वर्ड यूज करता है, एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज। ठीक, तो एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या है बेटा? एंड पॉइंट्स ही है। तो लेट द एंड पॉइंट्स या एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल बी। क्या क्या है बेटा? x1 कामा y1 एंड x2 कामा y2। ठीक, लेट p x कामा y बी द पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक, देखो बेटा, हमने जो जो माना है वो हमने लिख दिया है। अब मैं इसके कुछ नाम लिख दूं। इसका नाम मैं ए रख देता हूं और इसका नाम रख देता हूं बी। अब आप जरा ध्यान से देखो बेटा, तो आपके पास ये जो लाइन है और ये जो लाइन है सीपी, और कौन सी बेटा? ये बीपी है ना, बी और पी। ये आपके पास कौन सी लाइन है? सीपी। और ये आपके पास कौन सी लाइन है? बीपी। ठीक, अगर बेटा इस लाइन को मैं इससे ना मिला के इससे मिला दूं तब भी ये एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बना हो वो क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक, तो देखो ये एंगल सेमी सर्कल में बना है। सेमी सर्कल का मतलब बेटा आधे आधे वृत्त में, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो आधे वृत्त में, अगर आधे वृत्त में कोई एंगल बना है तो वो कितना है? 90 डिग्री। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ और मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ देखो ये AP और ये PB दोनों कैसे हैं बेटा? दोनों कैसे हैं? 90 डिग्री पे हैं। तो देखो AP एंड BP आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक, आपने बेटा पढ़ा है, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो बेटा उनका स्लोप कैसा होता है? उनका स्लोप होता है, उनके स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ AP
इनटू स्लोप ऑफ बीपी इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, -1। ठीक है भैया, देखो अब आपको पता है बेटा स्लोप ऑफ एपी, एपी का अगर आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप कैसे निकाला जाता है, x2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसे ही आप स्लोप ऑफ बीपी निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, वो x2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो पहले हम एपी का स्लोप निकाल रहे हैं, पहले हम एपी का स्लोप निकालेंगे तो एपी का स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 की जगह पे कितना दिया हुआ है y, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन ये हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 की जगह कितना दिया हुआ है x, तो x माइनस x1, ये तो आ गया स्लोप ऑफ एपी। अब बेटा हम स्लोप ऑफ बीपी निकालेंगे तो देखो स्लोप ऑफ बीपी क्या होगा, ये है बेटा x2 y2 और ये है x y, तो क्या हो जाएगा देखो y2 माइनस y1, y1 कितना है बेटा आपके पास y अपॉन x2 माइनस x1, x2 कितना है आपके पास x2 है और x1 कितना है आपके पास x इज इक्वल टू कितना है बेटा ये -1, कितना है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया आपके पास y माइनस y1 इंटू y2 माइनस y इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस x इंटू x2 माइनस x। ठीक, ठीक है भैया, इस वाले टर्म को हम इधर ले आते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, देखो बेटा यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ये हो गया y माइनस y1 इंटू यहाँ से मैं माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया y माइनस y2 इज इक्वल टू, देखो बेटा इक्वेशन यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन याद करने के लिए जो आसान बनाते हैं वो आसान बना रहा हूँ मैं इसको। ठीक, y माइनस y2 इज इक्वल टू, यहाँ देखो बेटा ये है माइनस और यहाँ से क्या कर रहे हैं बेटा ये है x माइनस x1 इंटू यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस x2। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस तो ये आपके पास आया माइनस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, ये माइनस माइनस प्लस इधर आके माइनस, ये हो गया x माइनस x1 और x माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ठीक, देखो ये इधर माइनस इंटू माइनस क्या हो गया था प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। अब पूरी इक्वेशन को बेटा माइनस से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपको इसीलिए क्या किया है आपने, इसके आगे आपने सॉल्व किया था। इक्वेशन देखो, इक्वेशन ये यहीं पे बन गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन ये यहीं पे बन गई, लेकिन यहाँ की बजाय बेटा यहाँ तक इसलिए लाए क्योंकि याद करने में आसानी रहे। क्या होगी, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2। आसान है ना याद करना, ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल था, इसीलिए इसको सॉल्व करके आसान लैंग्वेज में यहाँ हमने इसको खत्म किया। ठीक, अब इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का मतलब बेटा एक ही है, दोनों को एक ही तरह से हमने निकाला है। ठीक है, अब हमारे पास बेटा ये इक्वेशन आई है, दैट मीन्स क्या है इसमें, इसमें x1 y1 और x2 y2, दैट मीन्स हमारे पास क्या है एंड पॉइंट्स हैं डायमीटर के। किसके एंड पॉइंट्स हैं, डायमीटर के। तो जब हमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हो या इससे रिलेटेड डायमीटर के एंड पॉइंट से रिलेटेड कोई बात हमें दी हो तो हमें इक्वेशन कैसे निकालनी है, ऐसे। आओ क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो बेटा क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर आर। तो बेटा डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हैं, दैट मींस x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू आपको दी है, आपको इक्वेशन में रखना है और आंसर निकाल लेना है। ठीक, ये तो बड़ा सिंपल है। सॉल्यूशन ऑफ वन, सॉल्यूशन ऑफ वन क्या दिया है बेटा, गिवन द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर इज, क्या दिया है भैया आपको, 1,3 एंड 4,5। तो ये बेटा आपके पास x1 y1 और ये आपके पास x2 y2। तो आप क्या लिखोगे, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, क्या है भैया इक्वेशन, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x माइनस x1 कितना है 1, x माइनस x2 कितना है 4 प्लस y माइनस y1 कितना है 3,
y माइनस वाई टू कितना है भैया 5 इज इक्वल टू 0। भाई आ गई इक्वेशन। ठीक, अब आप इसको बेटा मल्टीप्लाई करके अगर आगे लिखना चाहते हो, आपकी बुक में आंसर मल्टीप्लाई वगैरह करके दे रखा है तो वैसे कर लो। ठीक है, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 2। देखो बेटा क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज द पोर्शन ऑफ द लाइन दिस इंटरसेप्टेड बाय द लाइन। क्या मतलब है इस लैंग्वेज का, ध्यान से। आपके पास क्या है बेटा, एक सर्कल है। ठीक, इस सर्कल का आपको क्या है, जो डायमीटर है, डायमीटर बेटा ये एक लाइन है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। तो ये एक लाइन है जो बाहर तक है, इधर भी इधर भी। ठीक, तो ये लाइन कितनी है आपके पास, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। ये आपके पास एक लाइन है। अब वो कह रहा है इस लाइन का पोर्शन, तो इस लाइन का ये वाला पोर्शन जो है ये डायमीटर है, तो ये वाला पोर्शन जो है ये डायमीटर। ठीक, अब वो कह रहा है कि ये वाला पोर्शन जो कट कर रहा है, इंटरसेप्टेड बाय द, इंटरसेप्टेड मतलब कट करना है, इंटरसेप्टेड बाय द लाइंस, तो ये लाइंस जो है कट कर रही है, तब ये डायमीटर बन रहा है। तो एक लाइन तो है आपके पास ये, कौन सी है ये, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और एक लाइन है आपके पास ये। ठीक, ये कौन सी लाइन है, 11x माइनस 4y, 11x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इन दो लाइन के इंटरसेप्शन से जो पोर्शन कट हो रहा है इस वाली लाइन का, वो क्या है, डायमीटर। तो आपको पता है बेटा, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां इंटरसेक्शन पॉइंट निकलता है। तो यहाँ पे हम इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे और यहाँ पे हम इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। ठीक, तो देखो, गिवन इक्वेशंस इक्वेशंस ऑफ द लाइंस आर। देखो पहले इक्वेशन लिखते हैं, पहले इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। 3x प्लस 4y, इसको बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूँ, माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तीसरी इक्वेशन है आपके पास 11x माइनस 4y, 11x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपके पास तीसरी इक्वेशन। ठीक, आपको बेटा पहली और दूसरी को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, देखो ये है 3x प्लस 4y, इसको बेटा इज इक्वल टू 14 कर देते हैं। ठीक है, सॉल्व करना आसान है। ये है इक्वेशन नंबर 1। बेटा इक्वेशन नंबर 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से, तो देखो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, इक्वेशन 2 को 4 से। तो इनको बेटा सॉल्व करते हैं, तो देखो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 14। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू निकाल लो। आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी 2। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है बेटा, ये कितना आ गया 2,2, कितना आ गया 2,2। इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आ गया 2,2। डायमीटर का एक पॉइंट तो एंड पॉइंट आपको मिल गया है, दूसरा एंड पॉइंट निकालेंगे। तो दो जो इक्वेशन ये बची है, फर्स्ट और थर्ड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, देखो बेटा फर्स्ट क्या है आपके पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 14, और थर्ड है आपके पास 11x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। बेटा इनको, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल। 11 प्लस 3 कितना हुआ 14x इज इक्वल टू कितना है भैया 14, तो x इज इक्वल टू तो आ गया बेटा 1। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो 11x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। बेटा 11x की वैल्यू रखेंगे 1, तो ये आएगा 11 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया 11/4, कितना आ जाएगा 11/4। तो बेटा ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, इसके कोऑर्डिनेट कितने आए हैं आपके पास 1,11/4, ये आपके पास आ गया। अब आपके पास डायमीटर के एंड पॉइंट्स आ गए, एंड पॉइंट्स यानी कि x1 y1 और x2 y2 आपको मिल गया। तो नाउ द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर आर, क्या है भैया एंड पॉइंट्स आपके पास, तो आपके पास है बेटा 2,2 एंड 1,11/4। तो ये आपके पास क्या है x1 y1 और ये आपके पास क्या है x2 y2।
ठीक, तो नाउ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, क्या होगी इक्वेशन? इक्वेशन होती है बेटा x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो। वैल्यूज रख दो बेटा सारी। x माइनस एक्स वन की वैल्यू है टू, x माइनस एक्स टू की वैल्यू है वन, प्लस y माइनस वाई वन की वैल्यू है बेटा टू, y माइनस वाई टू की वैल्यू है बेटा 11/4 इज इक्वल टू जीरो। आंसर अगर बेटा बुक में सॉल्व करके दे रखा है तो आप इनकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। इक्वेशन भी याद हो गई होगी आपको। ठीक, डायमीटर की फॉर्म में इक्वेशन का क्या मतलब है कि आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे होंगे तब ये इक्वेशन है। ठीक, तो आपको अब बेटा कुछ भी डायमीटर से रिलेटेड दिया है वो कुछ ऐसा दिया होगा कि आपको उसके डायमीटर के क्या मिल जाएंगे, एंड पॉइंट्स मिल जाएंगे। जब आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स मिल जाएंगे तब आप डायमीटर की एंड पॉइंट्स डायमीटर फॉर्म वाली इक्वेशन लगाएंगे और आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल मिल जाएगी। ठीक है ना, यही है इसका मतलब। पूरी ये इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म का मतलब यही है कि आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स मिलेंगे कहीं ना कहीं से और आप डायमीटर की एंड पॉइंट्स को बेटा इस इक्वेशन में यूज करेंगे और आपको सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो, ले लिया भैया? रब कर दूं? ठीक है, अब मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ बेटा। देखो, कर दूं ना? देखो बेटा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के। मैंने सारे ही एक साथ लिख दिए हैं, वन बाय वन सभी को करते हैं। देखो, सॉल्यूशन ऑफ थ्री। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0,0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि बेटा एक सर्कल है जो किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो सपोज करो बेटा ये कोई सर्कल है जो किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। सर्कल जैसा नहीं बना है लेकिन मान लो कि ये सर्कल है। ठीक है, अब देखो सर्कल कोई ओरिजिन से पास हुआ है। अब क्या करना है, इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इंटरसेप्ट का मतलब है बेटा जहां कट किया है, तो यहाँ कट किया है तो ये वाला जो लेंथ है ये कितनी बताई उसने, ए, और ये भी जो लेंथ है ये कितनी बताई उसने, बी। तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a,0, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,b। ठीक, ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा कि ये जो है ये इसका डायमीटर होगा। ठीक, ये इसका क्या होगा, डायमीटर। ये इसका सेंटर हो गया। इसका कोई नाम रख दें, ये ओरिजिन ए, इसका नाम रख दिया ए और इसका नाम रख दिया बी। बेटा यहाँ जो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये इसका डायमीटर होगा, यहाँ मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ठीक, तो वो बात आपको समझनी चाहिए। देखो बेटा ये कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो पहले जो दिया है हम उसको लिखते हैं। गिवन द सर्कल makes the intercepts on the coordinate axis A and B। क्या बनाया बताया उसने, ए और बी इंटरसेप्ट बनाता है। क्या सर्कल किस पे बनाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ये बात याद रखना बेटा, इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस जब बोला है तो एक्स इंटरसेप्ट ए होता है और वाई इंटरसेप्ट बी होता है। ठीक, हमेशा पहला वाला इंटरसेप्ट एक्स होगा और बाद वाला इंटरसेप्ट वाई होगा। ये बात याद रखना। डायरेक्टली उसने क्वेश्चन में नहीं दिया एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। आपको याद रखना है कि पहला इंटरसेप्ट एक्स होता है और दूसरा इंटरसेप्ट वाई होता है। तो पहला इंटरसेप्ट एक्स हो गया और दूसरा इंटरसेप्ट वाई हो गया। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए is a,0 and the coordinates of the point B is 0, B। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई।
कि ये a कॉमा जीरो होगा और ये 0 कॉमा b होगा। अब बेटा ये ही डायमीटर क्यों होगा, ये बात समझने की है। तो देखो, द एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल देन AB is the diameter. AB is the diameter of the circle. देखो बेटा ये बात जो है ये घूम फिर के 9th क्लास की बात आ रही है। देखो जरा ध्यान से सुनो, ये आपके पास कोई सर्कल है, ठीक। अब इस सर्कल में बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, ये डायमीटर है, ठीक, ये आपके पास डायमीटर है। अब आपने क्या किया बेटा, आपने क्या किया, डायमीटर के एक एंड पॉइंट से आपने ये लाइन खींची और एक एंड पॉइंट को आपने यहाँ से मिलाया। अब ये जहां भी बेटा मिलेगा ये एंगल हमेशा 90 होगा। ये चाहे बेटा आप यहाँ कर लो, इसको चाहे तो आप यहाँ कर लो, ऐसे मिला लो, ये तब भी 90 होगा। चाहे बेटा आप इसको यहाँ कर लो फिर मिला लो, ये तब भी 90 होगा, ठीक। तो ऐसा क्यों है, जरा ध्यान से सुनो। ये सर्कल है, मैंने क्या किया, ये डायमीटर है, ये बेटा मैंने क्या किया, एक एंगल बना दिया, ठीक है, ये बन गया, ये 90 डिग्री में बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं 90 की बजाय कुछ और बोल रहा हूँ। अब आपको पता है ये क्या है, सेंटर। मैं सेंटर को मिलाता हूँ, तो देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है। ये दोनों कैसी है रेडियस। अगर बेटा ये दोनों साइड इक्वल है तो ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि द्विभुज, है ना। क्या द्विभुज तो बोलते हैं हिंदी मीडियम में, आइसोसेलेस देख लेना क्या बोलता है, आई थिंक द्विभुज त्रिभुज बोलता है बेटा। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, जो साइड्स इक्वल है बेटा, ये और ये, तो जो साइड बची वो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। मान लो ये एंगल ए है, ठीक। अब ये देखो ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल बी, ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये वाला जो ऊपर वाला एंगल है बेटा, ये कितना हो गया, ये हो गया ए प्लस बी। टोटल एंगल कितना हो गया, ये ए प्लस बी। अब ये है ए और ये है बी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हो गया ए प्लस बी और ऊपर वाला एंगल कितना है, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ से बेटा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री। यानी कि ये जो a प्लस बी वाला एंगल आया है बेटा, ये कितना आ गया, 90 डिग्री। तो ये हमारे पास थ्योरम थी 9th क्लास में। तो आपको पता है कि सेमी सर्कल में जब भी कोई एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो अगर बेटा ये सेमी सर्कल में एंगल बना है 90 डिग्री, कितना एंगल बना है, 90 डिग्री, तो इसका मतलब ध्यान से देखो, ये वाला, ये जो एंड पॉइंट है ये यहाँ मिला और ये वाला एंड पॉइंट यहाँ मिला। देखो ये वाला डायमीटर का ये वाला एंड पॉइंट यहाँ आया और डायमीटर का ये वाला एंड पॉइंट यहाँ आया। तो बेटा डायमीटर का ये वाला एंड पॉइंट यहाँ आके मिला और इस डायमीटर का ये वाला एंड पॉइंट जो है वो यहाँ आके मिला। तो यानी कि ये AB लाइन जो है ये क्या है, डायमीटर। समझ गए ना, बोलो बात आ गई ना समझ में, आप तो बड़ा सिंपल था, ठीक। तो AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब AB अगर डायमीटर है बेटा तो द इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होगी, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज क्या होगी बेटा, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। अब आप बेटा किसी को भी x1 वाई वन दे दो, तो देखो मैं इसको ले रहा हूँ x1 वाई वन, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस एक्स वन कितना है भैया a, इंटू एक्स माइनस एक्स टू कितना है भैया 0, प्लस वाई माइनस वाई वन कितना है भैया 0, इंटू वाई टू कितना है भैया b इज इक्वल टू 0। तो बेटा आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, x इंटू एक्स माइनस ए प्लस वाई इंटू वाई माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गई भैया, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0,0 0,0 से पास हो रहा है एंड मेकिंग इंटरसेप्ट 3 and 2 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैंने क्या बताया, जो पहले होगा वो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा और जो बाद वाला होगा वो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। यानी कि बेटा यहाँ पे आपको a की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 और यहाँ पे y की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी दी हुई है 2। तो आपको यहाँ पे a ये हो जाएगा 3,0 और ये हो जाएगा 0,2, ठीक है ना। a की वैल्यू यहाँ 3 है और यहाँ कितनी है 2। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको इस तरह से करना है, ठीक। सॉल्यूशन ऑफ 4 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 4 देखो बेटा, इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो
The sides of the rectangle are x is equal to this, x is equal to this, y is equal to this, and y is equal to this. Find the equation of the circle, draw on the diagonal of the rectangle as its diameter. देखो बेटा क्या बोल रहा है, आपको रेक्टेंगल की साइड दी है x इज इक्वल टू 5, तो मैं पहले बेटा y एक्सिस और x एक्सिस बना लेता हूँ। देखो भैया ये हमारे पास हो गई x एक्सिस और ये हमारे पास हो गई y एक्सिस, x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब x इज इक्वल टू 5 अगर कोई लाइन आप बनाओगे तो बेटा वो यहाँ बनेगी x इज इक्वल टू 5, ठीक। तो ये लाइन हो गई बेटा आपके पास x इज इक्वल टू 5, ठीक। दूसरा है x इज इक्वल टू -2, तो बेटा x इज इक्वल टू -2 सपोज करो यहाँ आ गई, ये बहुत सीधी जा रही है ना, ठंड है ना इसलिए ठंड में अकड़ रही है। ये आ गई बेटा x इज इक्वल टू -2, ठीक। दूसरा क्या है, नेक्स्ट है बेटा y इज इक्वल टू 4, तो y बेटा पॉजिटिव है तो मान लो ऊपर है y इज इक्वल टू 4, ठीक। तो ये लाइन है बेटा आपके पास y इज इक्वल टू 4, ठीक। दूसरी लाइन क्या है y इज इक्वल टू -1, तो सपोज करो बेटा ये नीचे लाइन है y इज इक्वल टू -1, ये है आपके पास y इज इक्वल टू -1। अब वो क्या कह रहा है, मैं इनका जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है इनका नाम रख दूं, इसका नाम रख दिया बेटा मैंने a, इसका नाम रख दिया बेटा मैंने b, इसका नाम रख दिया बेटा मैंने c और इसका नाम रख दिया बेटा मैंने d, ठीक। अब देखो बेटा वो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एट इट्स डायमीटर। यानी कि बेटा अब क्या करना है आपको कि इसको डायमीटर मान के आपको एक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी डायगोनल को। अब ये डायगोनल है या ये डायगोनल है, ये तो उसने क्लियर नहीं किया तो हम दोनों इक्वेशन निकालेंगे। तो एक बार हमको ये डायगोनल मान के इक्वेशन निकालनी है और एक बार हमको इसको डायगोनल मान के इक्वेशन निकालनी है। अब बेटे डायगोनल के जब आप इक्वेशन निकालोगे तो आपको कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, तो देखो कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगी। देखो बेटा ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था ओरिजिन, ठीक। क्या था ये आपके पास ओरिजिन, ठीक है ना। देखो बेटा अब आप एक्स एक्सिस पे इधर कितना गए बेटा, इधर कितना गए आप बोलो 5, कितना गए 5 बोलो ना, ये 5 है 5,0, ठीक। अब बेटा नीचे कितना आया आप -1, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 5,-1। ऐसे ही बेटा ऊपर यहाँ देखो ये ऊपर लाइन कितनी है y इज इक्वल टू 4, तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट होगा 4 और बेटा x एक्सिस पे इधर कितना गए हैं आप 5, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 5,4। इसी तरह देखो d बेटा ये कौन सी लाइन है y इज इक्वल टू 4, तो इसका y कोऑर्डिनेट तो हो गया बेटा 4। अब आप x एक्सिस पे इधर कितना है -2, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया -2, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया -2,4। यहाँ देखो बेटा आप ओरिजिन से इधर कितना आए हैं, इधर आए हैं बेटा आप कितना बोलो -2, कितना आए हैं -2, तो इस ए पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -2 और नीचे कितना आए हैं बेटा ओरिजिन से नीचे कितना आया है -1, तो ये आया -1, तो -2, -1 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो बेटा आपके पास क्या चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट नहीं आ गए, तो देखो जो दिया है पहले उसको लिखते हैं, गिवन द लाइंस, गिवन द लाइंस क्या है बेटा, लाइंस कौन कौन सी है आपके पास, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1। गिवन द लाइंस x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 4 एंड y is equal to -1 forms a rectangle, forms a rectangle, है ना। यही तो दिया है, साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल दी है, यानी कि फॉर रेक्टेंगल को फॉर्म कर रही है ये, ठीक। द कोऑर्डिनेट ऑफ द vertices are the intersection points of the lines। देखो बेटा जो इसके वर्टिसेस होंगे रेक्टेंगल के वो क्या होंगे, वो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट देखो ये y इज इक्वल टू -1 और ये बेटा कौन सी लाइन है x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू -1 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो वो क्या है 5, -1। तो हम लिखेंगे यहाँ पे द vertices are vertices of the rectangle are बेटा क्या क्या वर्टिसेस बने, देखो जब आपके पास बेटा लाइन की बात करो, जब आपके पास देखो x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू -1 इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
तो कोऑर्डिनेट बना 5, जब लाइन x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 4 इंटरसेक्ट कर रही है तो कोऑर्डिनेट बने 5, 4। जब लाइन x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 4 इंटरसेक्ट कर रही है तो कोऑर्डिनेट बने -2, 4। जब लाइन y इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2 इंटरसेक्ट कर रही है तब कोऑर्डिनेट बने -2, -1। तो आपके पास वर्टिसेस क्या बने बेटा? वर्टिसेस आर 5, 4, कामा -2, 4, कामा -2, -1 एंड 5, -1, 5, -1। ये आपके पास क्या बन गया भैया? वर्टिसेस बन गए। ठीक, अब देखो बेटा, आपके पास ये वर्टिसेस आ गए। वर्टिसेस आ गए तो अब आपको उसने बोला है कि डायगोनल के अलोंग क्या बोला है? देखो, सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एज इट्स डायमीटर, यानी कि अब डायमीटर को डायगोनल को डायमीटर मान के आपको सर्कल क्या करना है? बोलो, ड्रॉ करना है। तो देखो, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल एस, ये बेटा ए सी, एज ए सी इज द डायमीटर। अगर ए सी डायमीटर है तो बेटा सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? तो देखो, इक्वेशन होती है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। x माइनस, बेटा किसी को भी x1 और किसी को भी y2 मान लो, तो x माइनस x1 इसको माना तो माइनस माइनस हो जाएगा +2, x माइनस x2 हो गया बेटा 5 प्लस y माइनस y1 बेटा -1 है तो +1 हो जाएगा, y माइनस y2 हो गया बेटा 4 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो बेटा सर्कल की ये आ गई। दूसरी इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ द सर्कल एज ये बेटा BD। अब BD को अगर हम डायमीटर मान लें, BD इज द डायमीटर, BD इज द डायमीटर। अगर हम BD को डायमीटर मान लें तो अब इसके अलावा हमें इक्वेशन निकालनी है, तो क्या होगा? इक्वेशन होती है बेटा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, किसी को भी x1 और किसी को भी y2 x2 y2 मान लो। ये मान लिया मैंने x1, चलो BD बोला है तो इसको मान लेते हैं। तो देखो, x माइनस x1 कितना है बेटा? 5, x माइनस x2 कितना है बेटा? -2 तो +2 हो जाएगा, प्लस y माइनस y1 कितना है बेटा? -1 तो +1 हो जाएगा, y माइनस y2 कितना है बेटा? 4, तो -4 इज इक्वल टू 0। ये बेटा दो इक्वेशन आ गई आपके पास। क्यों? क्योंकि दो डायमीटर थे इसीलिए दो इक्वेशन आई। क्वेश्चन नंबर 8 देखना बेटा जरा। द साइड ऑफ अ स्क्वायर आर x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर एज इट्स डायमीटर। बेटा स्क्वायर के कितने डायगोनल होते हैं? दो डायगोनल होते हैं, तो दो इक्वेशन निकल के आएंगी सेम एज इट इज। कर लोगे? कर लोगे। ठीक, तो 8 भी खत्म हो गया, 7 भी खत्म हो गया, 3 4 हमने कर दिया, 5 और 6 ये बचा ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 5। देखो बेटा क्या बोला है? इफ x, 3 एंड 3, 5 आर द एक्सट्रीमिटीज। मैंने बताया था बेटा, कहीं कहीं पे वो वर्ड यूज करता है एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या है? डायमीटर के एंड पॉइंट्स। किसके एंड पॉइंट्स? डायमीटर के। ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट 2, y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो बेटा क्या बोला है, आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के जो एक्सट्रीमिटीज यानी कि जो एंड पॉइंट्स है वो कितने दिए हैं आपको? x, 3 एंड 3, 5 विद सेंटर एट 2, y। सेंटर दिया है बेटा 2, y। ठीक, अब आपसे पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू पूछी है, तो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। गिवन द एक्सट्रीमिटीज, जो दिया है बेटा, जो वर्ड दिया है, हम क्यों लिखेंगे एंड पॉइंट्स? हम लिखेंगे एक्सट्रीमिटी। हमें पता है ना एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या है? एंड पॉइंट, है ना? तो वो होशियार बन रहा है तो हम भी बनेंगे। गिवन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर आर, क्या है बेटा आपके पास? x, 3 एंड 3, 5 एंड ऑल्सो गिवन सेंटर एट 2, y। सेंटर कहाँ है बेटा? 2, y पे। अब आपको पता है बेटा, ये जो दो पॉइंट्स हैं डायमीटर के, जो एंड पॉइंट्स हैं, इनके जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? 2, y।
तो हमें पता है, वी नो सेंटर is the midpoint of the extremities of the diagonal, है ना। डायगोनल के एंड पॉइंट्स का मिड पॉइंट्स क्या होगा बेटा, मिड पॉइंट क्या होगा, ये सेंटर। ठीक, तो अब हम बेटा इन दोनों से मिड पॉइंट निकालेंगे। तो आपको पता है मिड पॉइंट क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पे बेटा x1 और y1 ये है, x2 और y2 ये है, x और y ये है। ठीक, तो देखो x की वैल्यू रखेंगे 2 इज इक्वल टू x1 कितना है भैया x प्लस x2 कितना है भैया 3 अपॉन 2। तो 2 टू द 4, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 1। यहाँ बेटा y, देखो y की जगह तो बेटा y है, इज इक्वल टू y1 कितना है 3 प्लस y2 कितना है भैया 5 अपॉन 2। तो बेटा ये आ गया y इज इक्वल टू, ये है बेटा 8/2, दैट इज 2 4 द 8। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 4। किसकी वैल्यू पूछी थी बेटा, x और y की वैल्यू पूछी थी, x और y की। तो x इज इक्वल टू 4 1 आ गया और y इज इक्वल टू 4 आ गया, ये हो गया आंसर। ठीक, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 और देखो, इसको रब करूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब करता हूं। ठीक है, देखो कर दो बेटा, देखो देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 6 क्या कह रहा है, इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, बेटा इस बार सर्कल की इक्वेशन दी है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, क्या है भैया इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो ये दिया है बेटा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये आपको सर्कल की इक्वेशन दी है। अब बेटा आपको अगर सर्कल की इक्वेशन दी है, आगे उसने बोला है कि इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 1 माइनस 1,2, यानी कि बेटा ये सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन आपको दी है और इसके जो डायमीटर है, इसके डायमीटर का एक एंड पॉइंट आपको दिया है -1,2। कितना दिया है, -1,2। दूसरा एंड पॉइंट आपसे पूछ रहा है ना। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर। ठीक, देखो बेटा ये इक्वेशन आपको इसलिए दी है ताकि आप सेंटर निकाल लो। ये कोऑर्डिनेट आपके पास में है, तो बेटा इससे ये इसका मिड पॉइंट है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। ये इसीलिए आपको इक्वेशन दी है ताकि आप सेंटर निकाल सकें। अब सेंटर निकालना हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, क्या होता है देखो, वी नो, देखो बेटा ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। हम इससे बेटा इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो देखो x वाला कोएफिशिएंट देखो, x वाला टर्म देखो, ये x है और ये x है। यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है 2g और यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है -2। तो 2g इज इक्वल टू कितना है बेटा -2। अगर ये वाला लेक्चर किसी ने नहीं देखा है बेटा, तो वो मेरा आई बटन में ऊपर मैंने डाला हुआ है, उसको जाके देख सकता है, या पीछे लेक्चर नंबर 2 सर्च करके भी देख सकता है। 2g इज इक्वल टू -2, तो g इज इक्वल टू कितना आ गया भैया -1। ठीक, इसी तरह देखो बेटा y का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है 2f इज इक्वल टू, यहाँ बेटा इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो बेटा 2 से 2 कैंसिल, f इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब आपके पास जो सेंटर है बेटा, सेंटर क्या होता है -g माइनस f इज इक्वल टू माइनस, देखो बेटा g की वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 और f कितना है 1, तो ये हो जाएगा -1। तो बेटा आपके पास सेंटर ऑफ द सर्कल कितना आया 1, -1, कितना आया 1, -1। ठीक, बोलो ठीक है ना, 1, -1। अब इसका जो एंड पॉइंट है बेटा, हम मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं x1, y1, कितने मान लेते हैं x1, y1। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर बी x1, y1।
ठीक, अब आपको पता है कि जो सेंटर है ये बेटा क्या है, एंड जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं इनका क्या है, मिड पॉइंट है। तो देखो, सेंटर इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। बोलो, डायमीटर का मिड पॉइंट है कि नहीं है। ठीक, अगर मिड पॉइंट है तो आप बेटा मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन टू, कामा y इज इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन टू। ठीक, तो देखो मिड पॉइंट बेटा आपको दिया है 1, तो x की वैल्यू आपके पास है 1, तो 1 इज इक्वल टू x1, x1 की जगह बेटा x1 रहने दो, प्लस x2 कितना है बेटा -1, तो ये x1 -1 हो जाएगा अपॉन टू। ठीक, इसी तरह बेटा y इज इक्वल टू, देखो y क्या है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कितना है -1, तो -1 इज इक्वल टू y1 को बेटा y1 रहने दो, प्लस y2 कितना है बेटा 2 अपॉन 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये 1 इधर आएगा, +1 इज इक्वल टू x1, तो x1 इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 3, यहां से ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू y1 प्लस 2, ये 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा बेटा -4 इज इक्वल टू y1। ठीक, तो द कोऑर्डिनेट्स x1 कामा y1 इज इक्वल टू कितने आ गए बेटा 3 कामा -4, यानी कि एंड पॉइंट्स के अदर एंड पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3 कामा -4। बोलो बेटा, बात आई समझ में यानी। ठीक, तो ये है बेटा आपके पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, और इस तरह के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब बेटा आप अपनी बुक से जो है इनके क्वेश्चंस ट्राई करो, अगर आपसे नहीं होते हैं तो मेरे साथ कमेंट में शेयर करो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसके साथ उस पर भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म आपको पता है, जब देखो बेटा पूरे मैथमेटिक्स में जब कहीं भी पैरामीट्रिक फॉर्म की बात होती है तो इसका मतलब हम बात करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह एंगल वाले, यानी कि थीटा की टर्म्स में। ठीक, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म हमने पढ़ लिया। आज हमने बेटा 3 तरह की इक्वेशन पढ़ ली। फर्स्ट में हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकंड में हमने पढ़ा था बेटा जनरल फॉर्म, और थर्ड में हमने पढ़ लिया है बेटा डायमीटर फॉर्म। फोर्थ में हम पढ़ेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक, तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, कैसे होती है, वो पढ़ेंगे बेटा हम लेक्चर नंबर 4 में। अगर आपको आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया है और पसंद आया है तो प्लीज बेटा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 4 में नेक्स्ट टॉपिक पैरामीट्रिक फॉर्म के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक, और ठंड से बच के रहो भैया। ठीक है ना, चलिए बाय बाय।